मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। नित्य के भांति आज के इस प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि व्यास जी महाराज को किस प्रकार से चिंता हुई कि हमने सभी शास्त्रों का अध्ययन करके वेदों का विभाजन किया, महाभारत जैसे बहुमूल्य ग्रंथ की रचना की, 17 पुराण की रचना कर दी, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। वेद व्यास जी की इस अवस्था को देख करके नारद मुनि पधारे हैं और उनको चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं और कहते हैं कि इन चारों श्लोकों की व्याख्या करिए आप, और इससे भगवान के भक्त अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान के भक्त श्री कृष्ण के भक्तों को और कुछ चाहिए ही नहीं, केवल और केवल वो भगवान की लीलाओं को ही श्रवण करना चाहते हैं। इसीलिए आप इसका विस्तार करिए। ऐसा बता करके नारद जी वीणा बजाते हुए, वीणा पर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए वहां से चल दिए। इसके बाद की कथा का हम लोग आज श्रवण करेंगे। शौनक जी पूछते हैं कि हे सूत जी, व्यास जी ने नारद जी के ये अभिप्राय को सुन करके क्या किया? जब नारद जी ने उनको चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया तो उस उपदेश को सुन करके व्यास जी ने क्या किया, हमें वो बताइए। सूत जी ने कहा कि ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। व्यास जी के आश्रम का नाम है शम्याप्रास। वहां नित्य निरंतर ऋषियों का यज्ञ चलते रहते हैं और व्यास जी वहीं पर बैठ करके, उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है, उस आश्रम में बैठ करके उन्होंने आचमन किया और अपने मन को एकाग्रित किया और उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्ण रूप से परमात्मा में लगा करके उस परमात्मा का आश्रय से इस माया से मुक्ति पा गए। ये जो माया है, जो किसी भी धार्मिक कार्य के लिए करने जाएं तो वो उसमें विघ्न अवश्य ही पहुंचाता है। उन्होंने चिंतन किया और शास्त्रों में कहा गया है कि जब व्यास जी इस बहुमूल्य ग्रंथ भागवत की रचना करने लगे, तब उनके मन में आया कि हम कैसे जाने भगवान की लीला को। जिस प्रकार से
हम लोगों ने मानस में श्रवण किया था कि माता पार्वती जब शिव जी से कहती हैं कि हमें राम कथा सुनाइए, ये सुनते ही भगवान भोलेनाथ के चित्त में पूरी की पूरी राम कथा प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से जब व्यास जी ने ये सोचा कि मैं इस भागवत की रचना करूंगा, तो उनके हृदय में पूरी भगवान की लीला प्रकट हो गई और उन्होंने शुद्ध मन से इस परम हंसों की संगीता श्रीमद् भागवत की रचना की। महाराज इस कहते हैं कि इस महापुराण के जो श्रवण करता है, जो चिंतन करता है, वो भगवान श्री कृष्ण को अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए तो ये बहुमूल्य रत्न है। और व्यास जी ने इस भागवत की रचना की, तब सोचे कि अब मैं इसको पढ़ाऊं किसको, इसके योग्य, इसको पढ़ने के लिए योग्य कौन है। अपने सभी शिष्यों को देखे, परंतु सभी शिष्यों में बोले कि सब में ज्ञान तो भरा हुआ है, सब ज्ञानी एक से बढ़कर एक ज्ञानी हैं, परंतु सब में किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई दोष है, जिससे वो इस भागवत को नहीं धारण कर सकते। तब सुखदेव जी महाराज को श्रवण कराने का निश्चय किया। जब सुखदेव जी महाराज को ये श्रवण कराया, तो सौनक जी प्रश्न करते हैं कि महाराज, सुखदेव जी महाराज तो बचपन से ही चले गए थे, वो तो निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती, फिर उन्होंने इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन क्यों किया। सुखदेव जी महाराज तो बचपन से सिद्ध महापुरुष हैं, उन्होंने इस ग्रंथ का अध्ययन क्यों किया। सूत जी ने कहा कि सौनक जी, जो लोग ज्ञानी होते हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल जाती है, वो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। जिसकी अविद्या रूपी गांठ खुल गई, वो इधर उधर भटकते ही नहीं, वो स्वयं अपने आत्मा में ही लीन रहते हैं। फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। 24 अवतारों में से एक अवतार व्यास अवतार है, और उन व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, जो 12 वर्ष तक अपने माता के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही बस सन्यास के लिए चल दिए। यम प्रव्रजन्तमन्ते तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तरयाजुभावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। हम ऐसे सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं कि जो जन्म लेते ही सन्यास को चल दिए। ऐसा आपको कहीं भी ये नहीं प्रमाण मिलेगा कि जो पुत्र जन्म ले, जो बालक जन्म ले और जन्म लेते ही सन्यास को चल जाए। ये सुखदेव महाराज हैं। वैसे कहा जाता है कि जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों सनत कुमार लोग हैं, ये लोग भी बचपन से ही सन्यास ले लिए, परंतु ये बचपन से सन्यास लिए, लेकिन उससे पहले ब्रह्मा जी से बात विचार किए कुछ कि हम आपके इस सृष्टि को नहीं चला सकते हैं, हम परमात्मा के भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। परंतु सुखदेव जी महाराज ऐसे हैं कि इन्होंने व्यास जी से एक शब्द भी बात नहीं की, जन्म लेते ही बस चल दिए। और व्यास जी जब बार बार पुत्र पुत्र कह रहे हैं, तो सुखदेव जी ने तो कोई उत्तर नहीं दिया। सुखदेव जी के प्रतिनिधि बन करके वृक्षों ने उत्तर दिया।
वैसे सुखदेव जी महाराज भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने विवश होकर के, मजबूर होकर के इस ग्रंथ का अध्ययन किया। जब व्यास जी महाराज ढूंढ रहे थे कि मैं इस विशाल ग्रंथ को किसको अध्ययन कराऊं, तब कुछ ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, इस महान ग्रंथ, इस वैष्णव ग्रंथ को यदि कोई अध्ययन करने का पात्र रखता है तो वो आपका पुत्र है, आप उन्हीं को अध्ययन कराइए। व्यास जी ने कहा कि मैं उसको अध्ययन तो कराता, पर वो आएंगे तब तो वो निरंतर भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं, किसी की सुनते ही नहीं। जन्म जन्म लेते, मेरी नहीं सुने तो किसकी सुनेंगे। उन्होंने कहा कि इस भागवत में ही ऐसी शक्ति है, ये किसी को भी अपने ओर खींच सकती है। तो आप उनके पास अपने शिष्यों को भेजिए और उनको कोई उपदेश मत करिए, केवल इसी भागवत के जो प्रधान देवता हैं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करवा दीजिए। पूरा वर्णन मत करवाइएगा, क्योंकि जब पूरा वही सुन लेंगे तो आएंगे ही नहीं। अधूरा सुनाएंगे तब तो पूरा सुनने के लिए आएंगे। अपने शिष्यों को पढ़ा करके सुखदेव जी, व्यास जी ने भेजा सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी महाराज ध्यान में लगे हुए हैं और व्यास जी के पुत्र जाकर के और भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकार। ये सुनते ही सुखदेव जी महाराज का एकदम चित्त बोला, अरे इतना सुंदर कौन हो सकता है। तुरंत अपने नेत्र खोल करके बोले कि आगे कितने सुनाओ। बोले आगे हम नहीं सुनाएंगे, आगे की जाननी है तो अपने पिताजी के पास जाइए। वहां उठे पर वो बोले कि चलो मैं अब ध्यान से जान जाऊंगा, अब जाऊंगा नहीं। फिर समाधि में लग गए। शिष्यों ने आकर कहा कि जगे तो पर आए नहीं। फिर भगवान व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा, फिर से जाओ। वो फिर से गए, फिर से दूसरा श्लोक सुनाए। उससे बोले कि इतने सुंदर और इतने सुंदर पंक्ति में इसको इनका बखान किया जा रहा है। जब इनके बारे में कोई कल्पना करके और कोई अपने मस्तिष्क से, कोई विचार से ऐसा लिख सकता है तो वास्तविक कैसा होगा, मुझे उसको जानना है। ये सोच करके सुखदेव जी महाराज वहां से अपने पिता के आश्रम की ओर आ गए। व्यास जी को ये चिंता थी कि महाराज मैं अपने पुत्र को इस भागवत का अध्ययन तो कराऊंगा, परंतु मेरा पुत्र योग्य है कि नहीं, इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए। कहीं मैं इनको पूरा अध्ययन करा दिया और इसके पात्र ही वो ना निकले। मुझे सुखदेव जी का परीक्षण करना पड़ेगा, इनको परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। जब सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास आए तो व्यास जी ने कहा कि पुत्र हम तुम्हें इसका अध्ययन कराएंगे, परंतु उससे पहले आपको वेदांत का अध्ययन करना होगा। तो बोले ठीक है, मैं उस परम परमेश्वर को जानने के लिए वेदांत का अध्ययन भी करूंगा, आप करा दीजिए। व्यास जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं कराऊंगा, उसको महाराज जनक कराएंगे, आप जनक जी के पास जाइए। बोले ठीक है, मैं इसके लिए जनक जी के पास भी जाऊंगा। और इधर व्यास जी महाराज अपने शिष्य को भेज दिए थे जनक जी महाराज के पास कि आपके पास सुखदेव जी आएंगे, उनका परीक्षण ले लीजिएगा कि उन्होंने काम और क्रोध को जीता है कि नहीं जीता है।
इस भागवत को अध्ययन वही कर सकता है जो काम और क्रोध को जीते। सुखदेव जी महाराज गए जनक महाराज के राज्यसभा में, दरवाजे पर जाकर के द्वारपालों से कहे कि अंदर ये महाराज जी से बता दीजिए कि सुखदेव वेदांत का पढ़ाई करने के लिए आपके पास आया है। बहुत विद्वान महाराज जनक हैं, बहुत विद्वान। जनक जी तो पहले पता था कि व्यास जी ने इनका परीक्षण के लिए मुझे कहा है। उन्होंने कहा कि सुखदेव जी से कह दो कि अभी हम जरा व्यस्त हैं, कुछ दिन तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद में पढ़ाऊंगा। द्वारपालों ने आकर सुखदेव महाराज से कहा कि महाराज जनक ने ऐसा कहा है। सुखदेव जी महाराज बोले ठीक है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीत गए महाराज। और सुखदेव जी महाराज उसी दरवाजे पर दिन और रात करके खड़े हैं। जब जनक जी ने अपने झरोखों से देखा तो क्या देखते हैं कि सुखदेव महाराज का जो पहले दिन का जैसी चेहरा था जैसा, वैसा ही 5वें दिन भी, लेश मात्र भी उसमें क्रोध नहीं है। अब जो आपके पास पढ़ने आए और उसको 5 दिन आप दरवाजे पर खड़े कर दें, उसका क्रोध का क्या हाल होगा आप अनुमान करिए। ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं कि 5 दिन खड़े होने के बाद उनके चेहरे पर लेश मात्र में क्रोध की छाया भी नहीं है। ये देख करके जनक महाराज के आंखों से आंसू आ गए। बोले ये भाग्य मेरे साथ क्या खेल रही है, मैं परीक्षण भी कर रहा हूं तो ऐसे संत का जिसमें क्रोध नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तुरंत जनक महाराज ने अपने गुप्तचर को भेजा कि व्यास जी को ये समाचार भेज दो कि आपका पुत्र क्रोध को जीत लिया है। अपने द्वारपालों को बोले कि सुखदेव जी महाराज को अंदर लाइए। सुखदेव जी महाराज अंदर राज्यसभा में पधारे हैं। तब जनक जी ने पूछा बताइए किस लिए आए हैं आप। उन्होंने कहा कि हमें आपसे अध्ययन करने हैं। हमने कहा कि ठीक है, हम आपको अध्ययन अवश्य कराएंगे। अपने सुंदर सुंदर दासियों से कहे कि आप इनकी सेवा करिए, इनके लिए कुछ फलहार लाइए, हम अभी आते हैं। सुखदेव जी महाराज अकेले बैठे हुए हैं और जनक जी के सुंदर सुंदर युवती दासियां उनको भोजन परोस रही हैं, उनको फलहार करा रही हैं। कितने सुखदेव जी महाराज छोटी अवस्था में हैं तो कितने युवतियां, कितनी स्त्रियां उनको वात्सल्य भाव से प्रेम भी कर रही हैं, परंतु वो देख करके सुखदेव जी महाराज का मन थोड़ी सी विचलित नहीं है। और ये सब महाराज जनक एक झरोखे से छुप करके देख रहे हैं। ये सब देख करके जनक महाराज आकर के सुखदेव जी महाराज से बोले, हे महाराज हमें क्षमा करिए, हमें क्षमा करिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम आपकी परीक्षा लेने के लिए चले थे, परंतु क्या करें प्रभु, हम मजबूर थे। आपके पिता क्या कहते और आपको अब मैं क्या वेदांत का उपदेश करूं। आप तो जन्म से ही वेदांत के परम ज्ञाता हैं। आपने वेदांत का अर्थ क्या है? वेदांत से सभी कामनाओं को नष्ट किया जाए, सभी क्रोधों को नष्ट किया जाए। और आपने काम और क्रोध तो है नहीं, तो आप तो पहले ही वेदांती हैं। अपने गुप्तचर को भेज करके कहा कि व्यास जी से जाकर कह दीजिए कि आपका पुत्र सभी प्रकार से सुयोग्य है, इनको अवश्य ही भागवत का अध्ययन कराइए। और जब यहाँ जनक जी का मोहर लग गया कि अब ये योग्य हो गए हैं, तब व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को इस भागवत का अध्ययन कराया।
कहते हैं कि सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं। वेद व्यास जी ने उन्हें इस भागवत महापुराण का अध्ययन कराया है। सौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा सुनाता हूं। यहां तक तो हमने सुनाया आपको इस भागवत की रचना कैसे हुई। आगे चलते प्रसंग आएंगे। ये भागवत स्वयं परमेश्वर ने ब्रह्मा जी को दिया। जब इस सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी को स्वयं अपने लोक में बुला करके और इस भागवत का अध्ययन कराया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को ग्रहण कराया और सुखदेव जी परीक्षित को सुनाया। कहते हैं कि अब मैं परीक्षित की कथा सुनाता हूं आपको। उनका जन्म क्यों हुआ, उनके कर्म क्या थे और उनको मोक्ष कैसे प्राप्त हुए। पांडवों ने स्वर्गारोहण कैसे किया वो मैं अब आपको सुनाऊंगा। मैं वैसे इनकी कथा नहीं सुनाता क्योंकि आपने मेरे से भगवान की कथा पूछी है। मुझे इनकी कथा इसलिए सुनानी पड़ रही है कि इनकी ही कथाओं से भगवान श्री कृष्ण की कथा उदय होती है। ये सब भगवान की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि सौनक जी, जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों से घनघोर युद्ध हुआ, बहुत बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन के जान टूट चुका था। तब अश्वत्थामा ने अपने मित्र, अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय चाहने के लिए पांडवों के शिविर में गया। क्योंकि दुर्योधन मर रहा था, जब अपने प्राण को छोड़ रहा था, तब अश्वत्थामा से कहा कि मित्र, जब तक अभी मैं जिंदा हूं तब तक अभी हारे नहीं हैं। हमारे सेनापति सब वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। आज मैं तुम्हें सेनापति नियुक्त करता हूं और अंत में मुझे विजय दिला दो। अश्वत्थामा ने कहा कि बताओ मित्र, क्या करने हैं मुझे। बोले कि तुम पांचों पांडवों को समाप्त कर दो। केवल पांचों पांडवों को समाप्त कर दो तो मैं आराम से शांत हृदय से अब मृत्यु को गले लगा दूंगा। बस तुम इतना कर दो। महाराज, ये जो लीला कर रहे हैं लोग, भगवान श्री कृष्ण को तो सब पता है। अंधेरी रात है, सब लोग जीत की खुशी मना रहे हैं और पांचों पांडव अपने कक्ष में सोए हुए हैं। उनको प्रसन्न मन से निसंकोच होकर के सोते देख करके भगवान श्री कृष्ण बोले कि आज देखो ना कैसे निसंकोच सोए हैं। भगवान श्री कृष्ण डंडे लेकर के दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। महाराज, भीमसेन की आंख खुलती है, कहती है माधव, आप पहरे क्यों दे रहे हैं? अब तो हमारा कोई शत्रु ही नहीं रहा, सबको तो हमने युद्ध में समाप्त कर दिया। अब तो आप भी आराम करिए, आप भी इतने दिनों से लगे पड़े हैं। भगवान बोले कि भैया, आपको नींद आ रही है? आज नींद का समय नहीं है, आपके लिए उचित समय नहीं है, यहां से चलिए। आप उस कक्ष से निकाल करके भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को कहीं दूर लेके चले गए, क्योंकि भगवान को सब पता है कि क्या होने वाला है। और उसी कक्ष में इन्हीं पांचों पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा गया, अब इनके पुत्र इन्हीं के जैसे सब थे। अंधेरी रात में पता नहीं चला और वो जा करके
उन पांचों का सर काट दिया। पांचों का सर काट करके कपड़े में बांध करके दुर्योधन के पास ले गए। उसी समय जो पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न थे उनको भी समाप्त कर दिया। द्रौपदी के भाई और पांचों पांडवों के पुत्रों का सर ले जा करके दुर्योधन के पास ले जाकर कहता है कि देखो मित्र, मैंने पांडवों का सर ला दिया। ये सुन करके दुर्योधन को विश्वास नहीं होता है कि जिन पांडवों ने पूरे महाभारत को जीत लिया उसको तुम ऐसे मार सकते हो। ये विश्वास नहीं हो रहा। जब प्रकाश ने सर उठा करके देखता है महाराज, दुर्योधन रोने लगता है। कहता है मित्र, अरे अश्वत्थामा तूने क्या कर दिया आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अपने पितरों को क्या मुख दिखाऊंगा। यही तो हमारे वंश को आगे बढ़ाते। मेरे भी सारे पुत्र मारे गए थे और तो और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी मारा गया था। हमारे कुल के सब तो नष्ट हो गए थे। इन पांडवों के बाद यही तो थे जो हमारे कुल को आगे बढ़ाते। तूने आज क्या कर दिया। आज इस तेरे दुर्व्यवहार के कारण मेरे वंश समाप्त हो गए। इससे अच्छा था कि मैं पहले ही मर जाता। तेरे से पांडवों के मृत्यु का कुछ विचार ही न करता तेरे साथ। ऐसे करके पछतावा करके महाराज दुर्योधन उस द्रौपदी से क्षमा मांगता है कि द्रौपदी हमें क्षमा कर दे। यदि यही पांचों पुत्र तेरे युद्ध भूमि में मारे जाते तो हमें किसी प्रकार का दुख न होता, परंतु अंधेरे में जाकर के और ये निरपराध बालकों का सर काट के ला दिया। ये आज मैं कहीं का ना रहा। अभी तक तो मैं गर्व से जी रहा था कि मैं स्वयं युद्ध कर रहा था, मैं वीरता के साथ युद्ध कर रहा था, कोई छल कपट नहीं किया। आज अंधेरे की रात में जाकर के और इसने बालकों को मार दिया। अरे पांडवों को मारता तो मुझे कोई दर्द नहीं होते। इन्होंने तो हमारे वंश समाप्त कर दिया। और ऐसे कर करके महाराज ये दुर्योधन तड़प तड़प के अपने प्राण छोड़ दिया। जब प्रातः काल हुए, द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों को देखा जिनका धड़ पड़ा हुआ है, सर तो गायब है। पांचों पांडव आए। पूरे पांडवों के शिविर में महाराज हलचल मच गया। अब क्या किया जाए। तब सबको पता चला कि बचा है तो केवल एक अश्वत्थामा ही बचा है, वही ये काम किया है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अब शांत हो जाओ, अब क्या करना है आगे वो अर्जुन बताएंगे। अर्जुन ने बोला कि देवी तुम शांत रहो, मैं अभी उस नीच को, उस अधम को मैं अभी पकड़ के लाता हूं और जो तुम्हें उचित दंड लगे वो तुम दे देना उसको। और वहां से भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ में बैठा करके पांचों पांडव चल दिए। कहते हैं कि जा करके अश्वत्थामा भागते जा रहा है और इधर अर्जुन लोग उनको दौड़ा रहे हैं। वो देखा कि अब ये अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं, ये मुझे समाप्त कर देगा। तब उसने देखा कि अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था पर उसको वापस करना वो जानता ही नहीं था। उसने कहा कि अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये बाण आ रहे हैं, ये तो हमें समाप्त कर देंगे, ये तो ब्रह्मास्त्र हैं, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है।
कोई आप ही उपाय बताइए। तब परमात्मा ने कहा कि अर्जुन, तुम शास्त्र विद्या में निपुण हो, तुम सब जानते हो, इस ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र ही चलाओ। भगवान श्री कृष्ण की इस आज्ञा को मान करके और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए। अर्जुन दौड़ करके जा करके और उस दुष्ट अश्वत्थामा को पकड़ लिए और पकड़ करके बांध करके ले करके आए और बोले कि बताइए माधव, इसको क्या दंड दिया जाए। मेरे गोपाल जी ने कहा कि इसको दंड देने का अधिकार केवल और केवल द्रौपदी को है, तो इसको ऐसे ही द्रौपदी के पास ले जाओ। उस अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के पास ले गए हैं। द्रौपदी ने जब उस ब्राह्मण पुत्र को बंधा हुआ देखा, बोली अरे ये आप लोग क्या किए हैं, ये आपके गुरु के पुत्र हैं और उसमें भी ब्राह्मण, आप लोगों ने ब्राह्मण को बांध रखा है, ये आप लोगों को शोभा नहीं देता। भीमसेन ने कहा हे प्रिय, तुम बताओ तो अभी इसको मैं समाप्त कर दूं। उन्होंने कहा कि नहीं, पुत्र वियोग में मैं जैसे तड़प रही हूं, मैं इनकी माता के दुख को समझ सकती हूँ, और मेरे तो 5 पति हैं, उनके तो पति भी नहीं रहे अब, वो इन्हीं के सहारे तो हैं, और आप इनको ही मार देंगे, फिर वो कैसे जीवित रहेंगे। आप मारिए मत। भगवान श्री कृष्ण की बहन है द्रौपदी जी, भला उनके हृदय में ऐसे करुणा क्यों ना आ जाए। जिसको मेरा गोविंद बहन कहता हो, सखी कहता हो, उसमें ऐसी करुणा होनी। अब भीमसेन बोले कि चाहे द्रौपदी तुम कुछ कहो, इसको छोड़ना तो है, क्योंकि इसने सोते हुए बालकों को मारा, इसको छोड़ना बहुत अधर्म हो जाएगा। अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो, भीमसेन कह रहे हैं इसको मार दो। अर्जुन श्री कृष्ण के मुख को देख रहे हैं। श्री कृष्ण कहे कि देखो अर्जुन, ये दोनों बात मैं ही कहा हूं। क्या कि ब्राह्मण चाहे कितना भी बड़ा अपराध कर ले, उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। ब्राह्मण चाहे कुछ भी कर दे, उसको मृत्यु दंड का विधान नहीं है। और आतताई बाल वध चाहे कोई भी करे, उसको मृत्यु दंड के अलावा कुछ दे ही नहीं सकते। दोनों प्रण मेरे ही हैं, दोनों वाक्य मैं ही बोला हूं वेदों में कि आतताइयों को छोड़ना नहीं है और ब्राह्मणों को कभी मारने नहीं। अर्जुन ने भगवान के इस इशारे को समझ गए कि प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। ब्राह्मणों का हत्या और ब्राह्मणों को दंड एक ही है कि उनको अपमानित करके सभा से निकाल दिया जाए, राज्य से निकाल दिया जाए। अर्जुन तुरंत उठे और उस अश्वत्थामा के सर का मुंडन करके, कहा जाता है 5 चुटियां छोड़ दिए, आधा मूछ उसका मुंडन कर दिए, और ऐसा करके और उसके सर से मणि निकाल करके, मणि इसलिए निकाले कि मणि के स्थान पर अब कभी मणि के स्थान कभी भरेंगे नहीं, ये घाव बनेंगे। और तूने बाल वध किया है ना, ये तुझे बार बार याद दिलाएंगे कि बाल वध कितना बड़ा अपराध है। इसलिए अब तू जा। ऐसा कह करके और उस अश्वत्थामा को सभा से बाहर निकाल दिया। महाराज अपने 5 पुत्रों को उन्होंने अंतिम संस्कार किया अर्जुन ने, और
तब अर्जुन आदि 5 पांडवों ने अपने मृत पुत्रों का अंतिम संस्कार किया। धृष्टद्युम्न भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनका भी अंतिम संस्कार किया। उसके बाद सूत जी महाराज कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के लिए, अब इतने वीर गति को प्राप्त हुए थे इनके कुल के, गंधारी के 100 पुत्र सब वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो सबको जलांजलि देने के लिए गंगा तट पर सर गए। वहाँ उन सबने जितने मरे हुए थे सबको जलांजलि दिया, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के, और उनको जलांजलि दिया। फिर वहाँ से आकर के भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया, जिसको उन दुष्टों ने, उन अत्याचारियों ने छल से जीत लिया था। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। भगवान श्री कृष्ण ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाया। इस प्रकार युधिष्ठिर की कीर्ति पूरे तीनों लोक में फैल गई। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा सम्मान किया, युधिष्ठिर लोगों ने। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अब चाहते थे कि अब मैं द्वारिका चलूं, क्योंकि सारे कार्य सिद्ध हो गए। अब सबका सम्मान करके द्वारिका जाने ही वाले थे। उसी समय उन्होंने क्या देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर के, दुखी होकर के पाहि माम पाहि माम पाहि माम करते हुए आ रही है। त्राहि माम केशव, त्राहि माम केशव, हे जनार्दन, हे माधव, रक्षा करो, रक्षा करो। देवादिदेव, हे जगदीश्वर, हे महायोगी, रक्षा करो। आपके अलावा कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, केवल और केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। आप ही सबको अभय दान देने वाले हैं। सूत जी कहते हैं कि महाराज, ये जो दुष्ट हैं इनको आप कितना भी संभालें, कितना भी इनको सतमार्ग पर ले जाने की कोशिश करें, ये अपने उस दुराग्रह को, उस दुराचारी को छोड़ते नहीं। अश्वत्थामा ने फिर सोचा कि इन्होंने मेरा अपमान कर दिया है, अब मैं इसका बदला लूंगा, क्योंकि सभा से निकाल दिए थे ना मुंडन करके। अब ये सोचा कि मैं इसका बदला लूंगा। बदला कैसे लूंगा? उसने फिर ब्रह्मास्त्र चला दिए। उसके विचार में आया कि अब इसका सारा वंश तो समाप्त हो गया, बचा कौन? तब उसको याद आया कि मैंने सुना था कि युद्ध से पूर्व अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी। अब उसका गर्भ होने वाला है, अब उसका पुत्र जन्म लेने वाला है, मैं उसको गर्भ में ही समाप्त कर देता हूँ। और उसने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। महाराज, उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई कि प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए। मैं जानती हूँ कि आपने हमारे स्कूल को हर समय हर विपत्ति से बचाया है। जब हमारे ससुर लोग, ये पांडव लोग जब वन में थे तो आपने किस प्रकार दुर्वासा ऋषि के क्रोध से इनकी रक्षा की थी। द्रौपदी जी का किस प्रकार वस्त्र हरण कर रहे थे तो आपने आकर रक्षा की थी। मैं सब जानता हूँ प्रभु, आप ही अब रक्षा करिए। हे भक्तवत्सल, हे श्री कृष्ण, आप रक्षा करिए। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के इस पुकार को सुन करके समझ गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। सौनक जी, उस समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण उनके पास भी आ रहे हैं।
एक बार जा रहे हैं उत्तरा के गर्भ में और 5 बार आ रहे हैं पांडवों में। पूरा धधकती हुई एकदम पांडव हाथ जोड़कर बोले, प्रभु ये देखिए ना, ये क्या है? ये ब्रह्मास्त्र तो अमोघ है, इससे तो बचना मुश्किल है सब। प्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत लो, मैं हूं ना, सब संभालूंगा। तब प्रभु ऊपर से तो पांडवों की रक्षा की उन 5 वारों से, और गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के, और वहां देखे कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अपने गदा को इतने तेज घुमाए कि वो ब्रह्मास्त्र आकर के उस गदा में ही समाप्त हो गया। गर्भ में महाराज परीक्षित जो अभी जन्म भी नहीं लिए थे, वो शिशु देख रहा है कि कोई चतुर्भुज रूप धारण करके और पीताम्बर धारण किया हुआ है, मोर रूप धारण किया हुआ है, 4 भुजाएं हैं, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, एक में कमल, और जिस हाथ में वो गदा ले रखे हैं, गदे को इतना तेज घुमाए कि उसके गति का पता ही नहीं चल रहा है, और वो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। परीक्षित को ऐसा लगा कि वो गदा नहीं, वो चक्र है। और परीक्षित जब बाहर आकर देखते हैं तो वो सोचते हैं कि वो चक्र वाला कहाँ गया। इतने तीव्र गति से उस गदा को घुमाए थे प्रभु। और इधर ऊपर से प्रभु का जो वास्तविक स्वरूप है, श्री कृष्ण का स्वरूप है, वो उत्तरा के सर पर हाथ रख कहते हैं, पुत्री अब कैसा लग रहा है? उत्तरा कहती है, प्रभु अब मैं अपने आप को और अपने इस संतान को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। ये सभी माया को देख करके जो प्रभु के भक्त होते हैं ना, वो विचलित नहीं होते, वो सब जानते हैं कि सब तो लीला है। वहीं पर महारानी कुंती थी। कुंती समझ गई ये तो इनकी लीला है, ये जो मेरा पौत्र है, ये जो उत्तरा के गर्भ में है, इसकी रक्षा कोई और नहीं, यही छलिया जाकर किया है। ये कोई देवकी का पुत्र और वासुदेव का पुत्र थोड़ी है, ये तो परमेश्वर है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो स्वयं एक आश्चर्य ही है। वे अपनी माया से स्वयं अजन्मा होकर के भी इस संसार में जन्म लेते हैं, इस संसार की रक्षा करते हैं और फिर इस संसार का संहार कर देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बोले कि अब सब कुछ कुशल हो गया, सब कुछ सही हो गया, अब मैं जाना चाहता हूं, तब भगवान श्री कृष्ण की बुआ जो महारानी कुंती है, उन्होंने कहा कि प्रभु आप हर जगह विद्यमान हैं, आपको मैं कहाँ देखूं? श्री कृष्ण ने कहा कि देखो आज तो मैं जा रहा हूं, तो आप लोग ऐसा करो कि मेरे को विदा करो सब लोग। कुंती महारानी ने कहा कि प्रभु आप तो परमेश्वर हैं, आप हम लोग को छल रहे हैं, केवल एक नाटक कर रहे हैं। भगवान बोले बुआ तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे मैं तेरे भाई का पुत्र हूँ, वो वसुदेव का, तेरे छोटे भाई का पुत्र हूँ वसुदेव का। श्री कृष्ण वो ग्वाला यशोदा के जो आंगन में खेला था। कुंती जी कहती है देख तू चाहे दुनिया को जितना पढ़ा ले, मेरे को तू पढ़ा नहीं सकता है। मैं तेरे को जान गई हूँ, ये जो उत्तरा के गर्भ में उत्तरा के संतान की रक्षा किया है वो तू ही तो है, मेरे पुत्रों की रक्षा किया वो तू ही तो है। भगवान श्री कृष्ण बोले हंस करके कि देख रहे हो ना युधिष्ठिर भैया, भीम भैया देख रहे हो ना, ये बुआ मेरे को भगवान बना रही है कि मैं भगवान हूं, देखो ये पगला गई है। उन्होंने कहा कि मैं पगला नहीं है, मैं सत्य बोल रही हूं। तब भगवान ने कहा ठीक है,
देखो भाई, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन बुआ बोल रही है कि मैं भगवान हूँ, तो मान लो कि आप ही भगवान हैं। आज मान लो कि मैं भगवान हूँ, और जब भगवान होते हैं तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगा जाता है, तो आप सबका अधिकार बनता है, आप कुछ ना कुछ मांगिए हमसे, जो मांगना है मांग लीजिए। युधिष्ठिर से बोले कि सबसे आप ही बड़े हो, आप ही शुरुआत करो मांगना। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु आपसे क्या मांगे, बस आपकी कृपा बनी रहे और आप ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें कि हमेशा मैं धर्म के मार्ग पर चलूं। बोले तथास्तु, जैसा आपने मांगा है ऐसा प्राप्त होगा। अगले वरदान में जाते हैं भीमसेन के पास। भीमसेन आप मांगिए। भीमसेन ने कहा कि प्रभु मैं इस संसार में पहले से ही बदनाम हूं, लोग कहते हैं खूब खाता है खूब खाता है, तो मैं खाऊं चाहे कितना भी, बस आपका चिंतन दिनों रात लगी रहे, चाहे मैं खाते रहूं पीते रहूं सोते रहूं जैसा भी हूं, बस आपका चिंतन होता रहे। बोले ठीक है, ऐसा है। अर्जुन के पास गए। अर्जुन ने कहा कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो गुरु शिष्य का रिश्ता है प्रभु, मित्र और मित्र का रिश्ता है, तो ये रिश्ता कभी टूटे ना। उसी प्रकार नकुल और सहदेव ने भी भगवान से भगवान की भक्ति मांगी। सुभद्रा जी आकर के भगवान से भगवान के उस परम रूप का दर्शन मांगती हैं और परमेश्वर से कहती हैं कि आप अपनी बहन बनाए हैं और हमेशा इस बहन पर कृपा लुटाते रहिए। द्रौपदी से पूछते हैं, द्रौपदी ने कहा कि आप मेरे को अपनी सखा मानते हैं, सखी मानते हैं, ये सखी और ये भाई बहन का प्रेम ना कभी टूटे ना प्रभु। मैंने एक बार आपको पुकारा था, आप ना जाने कहां से दौड़े आए थे। हमने आपको भजन सुनाया था ना कि द्रौपदी जब हार गई तब उस परमेश्वर को पुकारी और परमेश्वर आ करके स्वयं उनकी रक्षा की। प्रभु ऐसे ही मेरे ऊपर कृपा बनाए रखे। आगे कुंती महारानी के पास जाते हैं कि बुआ देख, सबने कुछ न कुछ मांगा है, अब तू भी कुछ मांग ले, क्योंकि तू ही भगवान बनाई है मेरे को। अब जब भगवान बना दी है तो मांग ले कुछ, मैं सब कुछ दे दूंगा, तू कुछ मांग ले आज। कुंती महारानी कही पक्का सब कुछ दे देगा ना? बोले कि हाँ दे दूंगा, तू मांग। कुंती महारानी आंखों में आंसू लेकर के हाथ जोड़कर कहती है, लाला यदि कुछ देना है ना तो मेरे को दुख दे दे। ये सुन करके गोपाल जी का पूरा रोम कांप गया महाराज। बोली कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि बुआ तेरा दिमाग तो सही है ना, आज सही में तू पागल हो गई है बिल्कुल। ये दुख भी कोई मांगने की चीज होती है, तो दुख मांग रही है। तूने जीवन में पाया है क्या है दुख के अलावा? जन्म से तूने जन्म कहीं और पाया। कुंती भोज महाराज के पास जाकर तू पली बढ़ी, वहां से तूने जाकर के तुम्हारा विवाह हुआ। विवाह भी ऐसे पति से हुआ जिसको जन्म से ही बीमारी है, जन्म से ही पति को श्राप लगने के कारण तुम लोग वनवासी हो गए। वहां पर अल्प समय में ही आपने अपने पति को खो दिया। वो तो महाराज दुर्वासा के आशीर्वाद हो गए थे कि जिससे आपके 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र को राज्य से निकाल दिया गया। और राज्य में आपके ज्येष्ठ का जो पुत्र है, 100 पुत्र तुम्हारे इन 5 पुत्रों के पीछे लगे रहते थे कि इनको किस प्रकार समाप्त करने हैं। कभी जंगल में ले जाते थे, कभी नदी में धकेल देते थे, कभी जहर पिला देते थे। थोड़े से बड़े हुए ले जाकर के लाक्षागिरी में जलाने का कोशिश किए। वहां से आए तो द्युद सभा में
जा करके छल पूर्वक तुम्हारे सारे राजपाट को जीत लिए, तुम्हारे पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने का कोशिश किए, तुम्हारे 5 पुत्र वनवासी हो गए, 12 वर्ष वनवास सहे। उस वनवास के कैसे कठिन कठिन दुखों को सहन किया इन्होंने, अज्ञातवास को सहन किया। उसके बाद ये महाभारत युद्ध हुआ, इसमें कितने विनाश हुए। और आज इतनी प्रसन्नता के दिन आए हैं, इतने सुख के दिन आए हैं, तो तू दुख मांग रही है। आज तो तू तीनों लोग की संपत्ति मांग ले, आज मैं तुझे दे दूंगा, पर तू दुख क्यों मांग रही है। कुंती महारानी बोलती है कि नाथ, मैंने सुना है कि सुख में लोग ना तुम्हें भूल जाते हैं, आपकी याद केवल और केवल दुखों में ही आते हैं। हमने दुख में जितने बार आपको याद किए उतने बार आप आए हैं और उतने बार हमारा साथ दिए हैं, तो हमें वो सुख नहीं चाहिए, हमें तो बस आपका साथ चाहिए। वो भले ही हमारी जिंदगी भर दुख दुख रहे, केवल आप अपना साथ दीजिए हमें। हम जानते हैं कि सुख आते ही प्रभु सब आपको भूल जाते, सुख में कोई याद नहीं करता। दुख भी आपके ही हैं, सुख भी आपके हैं, मैं क्या आपसे मांगू, देना है तो मुझे केवल और केवल दुख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि देख हुआ, मैं परमात्मा हूं, तूने कहा है तू कुछ भी मांग सकती थी, वो सब मैं दे देता, लेकिन जो तू मांग रही है ना वो मेरे झोली में है ही नहीं कि मैं तुझे दूं, ये मेरे झोली में नहीं है। हम आपको एक बात बताएं, ये जो सुख और दुख है ना, सुख परमात्मा का दिया हुआ है और दुख हमारा किया हुआ है। जो चीज जिसके पास नहीं है वो कहां से दे सकता है। हमारे पास 10 रुपए होंगे तभी तो हम आपके 10 रुपए देंगे, और हमारे पास 10 रुपए हैं नहीं तो मैं कहां से दूंगा। परमात्मा के पास दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। दुख तो हम पाते हैं अपने कर्मों के द्वारा, जो हम कर्म करते हैं उसी का फल होता है। प्रभु ने कहा कि देख बुआ, मैं तुझे दुख नहीं दे सकता, तुझे कुछ और मांगना है तो मांग। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु चाहे जिस अवस्था में रहें, दुख दो सुख दो चाहे कुछ भी दो, बस आपका निरंतर चिंतन बढ़ता रहे, आप पे निरंतर प्रेम लगा रहे हमारा, बस इतने ही हमें वरदान। सबको वरदान दे करके प्रभु जी कहते हैं कि अब युधिष्ठिर आप राजकाज संभालो। युधिष्ठिर बोलते, युधिष्ठिर के मन में ग्लानि होती है कि नहीं, मैंने इतनों का संहार किया है, इतने बड़ा युद्ध किया है, मेरा हाथ रक्त से सने हुए, मैं कैसे राज्य कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बार बार द्वारिका जाने का कोशिश करते हैं और ये पांडव उनको प्रेम पास में बांध करके रोक लेते हैं। प्रभु तो प्रेम के वश में है। युधिष्ठिर के इस प्रकार संकोच को सुन करके देख करके कि ये तो कायरता को प्राप्त हो रहा है और मेरे बार बार समझाने पर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। अब यही जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया था, वही उपदेश यहाँ पर युधिष्ठिर को दे रहे हैं, परंतु युधिष्ठिर उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि युधिष्ठिर जानते हैं ये तो मेरे से छोटा है, ये मुझे उपदेश थोड़ी दे सकता है, ये तो केवल ऐसे ही बता रहा है। तब भगवान ने सोचा कि इनको उपदेश इनसे किसी बड़े से कहकर दिलवाना पड़ेगा। तब भगवान ने वही अपने ज्ञान, वही गीता का उपदेश भीष्म पितामह के हृदय में प्रेरित कर दिया। बोला कि अब इनको उपदेश भीष्म पितामह करेंगे। और वहां से लेकर के 5 पांडवों को, द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के यहाँ गए हैं। आज की कथा हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल की कथा
भीष्म जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति होगी और धर्म अधर्म पाप पुण्य इन सब का उपदेश करेंगे भीष्म पितामह युधिष्ठिर से। और इसी स्तुति में भगवान के विष्णु सहस्र नाम का उपदेश करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर